In this video, we are going to discuss the list of colleges, the cap round strategy, important colleges in Mumbai, Pune, and how deep you should go in terms of ranking and everything. Okay, so let me go to the list of colleges. The link of this article is given in the description box and comment, so you can directly go and check it out. But yes, stay in the video because there is some logic, and I'm going to discuss the same when it comes to सीट मैट्रिक्स एज वेल. सीट मैट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सीट मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया, कौन से कोर्सेस है, क्या सीट्स है, ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स क्या है, देन यू कैन फ्रेम योर स्ट्रैटेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ कॉलेजेस की बात करते हैं. बहुत सिंपल सी बात है कि भाई लिस्ट ऑफ कॉलेजेस कैसे डिसाइड करें. एक है कि अगर आपको मुंबई में एडमिशन चाहिए, एक है पुणे में एडमिशन चाहिए, थर्ड है कि ओवरऑल जो रैंकिंग है कॉलेजेस की वो हिसाब से आपको ट्राई करना है बेस्ट कॉलेज के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर कॉलेजेस है, मतलब 80% जो कॉलेजेस है आपको मुंबई पुणे में ही मिलेंगे. अच्छे कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, 80-85%. द रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस डेफिनेटली विल नॉट प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटीज रिक्वायर्ड. सो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एमबीए होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए. सो लेट मी स्क्रॉल डाउन. सो इफ यू वांट admission in Mumbai, then this is the list of colleges which starts with JBMS, of course. See, even if you have 90 percentile, 80 percentile, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेफरेंस जो होता है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा. यू नो दैट जीबीएमएस नहीं मिलेगा 80 परसेंटाइल पे, बट दैट डजेंट मीन कि आप उसको लिस्ट में नहीं डालोगे, है ना. लिस्ट में तो रहेगा फॉर श्योर. सो लेट्स गो थ्रू द लिस्ट. सो जीबीएमएस, सिडनम, वेलिंकर, SIS, जेवियर, इफ यू वांट एडमिशन इन मुंबई इटसेल्फ. देन अगर मैं बात करूँ SIS की, तो यस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, सेम विद जेवियर, सेम विथ लाला, रिजवी, ठाकुर, है ना. तो ये हमेशा याद रखना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि 10 वीडियो नहीं, 10 कॉलेजेस में अगर 2000 सीट्स है तो 2000 में 10, मान लो 50% ओपन है, तो ऑल कॉलेजेस में जो ओपन में भी बाइफर्केशन है वो अलग अलग है. स्टेट लेवल सीट्स, स्टेट, देन HU काइंड ऑफ सीट्स, माइनॉरिटी सीट्स. जेवियर के बाद है चेतना, एमईटी. चेतना, एमईटी, आई, नॉट IS, SIS तो अभी PGDM प्रोवाइड करता है, तो सब एक ही लीग के है. देन एमईटी के बाद आता है लालाज, रिजवी, ठाकुर, अलकेश दिनेश मोदी, विवेकानंद का खुद का PGDM प्रोग्राम भी है. दुर्गा देवी सराफ अगेन PGDM है. रैजा, FC रॉड्रिक्स, फ्रांसिस, आदित्य, अथर्व. इसके अलावा भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है. यहाँ पे मैंने लिंक दी है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे स्टिक करते हैं. पहले ये खत्म कर लेते हैं लिस्ट, ठीक है. अगर हम ऊपर से देखेंगे तो एक मेजर जो डिफरेंस है ना, मैं आपको वो बता देता हूँ. ये सीट मैट्रिक्स है, ठीक है. लेट अस सर्च फॉर जमनालाल, ठीक है. सो या सो यहाँ पे स्टेट लेवल सीट्स है. यहाँ पे महाराष्ट्र स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिव ऑफ HU सबके लिए सेम सीट्स है इन टर्म्स ऑफ बाइफर्केशन, ठीक है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, सिडनम में थोड़ा सा अलग है. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो कोटा है फॉर होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, दैट इज मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है ना. और OHU में सभी लोग आ जाएंगे. सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, देन यूनिवर्सिटीज फ्रॉम सदर्न महाराष्ट्र, ईस्टर्न महाराष्ट्र, एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि OHU में बहुत तगड़ा कंपटीशन हो जाता है ऐसे केस में. स्क्रॉल डाउन, देन यू विल फाइंड थर्ड टाइप ऑफ बाइफर्केशन. लेट अस गो डाउन. सी, लाला लाजपत राय, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, पंजाबी. सो यहाँ पे भी सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने मिलेगा. एंड वेलिंकर अगेन स्टेट लेवल सीट्स सिमिलर टू व्हाट JB प्रोवाइड्स. देन रिजवी अगेन माइनॉरिटी, यू कैन सी कि टोटल सीट्स कितने हैं. देन कैटेगरी सीट्स यहाँ पे होते नहीं है ना. सो ये हमें ध्यान रखना है. अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट्स हो और माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई किया तो ओपन से एडमिशन होगा, ठीक है. ऐसा ही एक क्लासिक एग्जांपल है जहाँ पे माइनॉरिटी भी एग्जिस्ट करता है प्लस HU काइंड. सो अल्टीमेटली जो सीट्स रह जाती है वो बहुत कम है, तो कंपटीशन अल्टीमेटली बढ़ जाता है. एंड ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन OHU सेगमेंट में होता है. तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. एंड इफ़ यू वांट मी टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जिसमें कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है सीट्स का, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है. तो नीचे आते हैं. अच्छा, रिजवी ठाकुर के बाद जितने भी कॉलेजेस है, सी ये बैंड है अलग अलग. तो इसमें ना क्या है कि एवरेज सैलरी आपकी डिक्रीज होते जाएगी जैसे आप नीचे जाओगे रैंकिंग में. अगर हम बात करें पुणे की, तो पुणे में क्या है,
अल्टीमेटली पुम्बा है ना। देन सीओपी आ जाता है, सीओपी के दो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। इंदिरा है, इंदिरा की पूरी लीग है जिसमें 4 कॉलेजेस फॉर श्योर आ जाते हैं। डीवाई पाटिल की खुद की लीग है। देन एस बी पाटिल, पी सोसाइटी मॉडर्न इंस्टीट्यूट, नेवले वाडिया, सिंहगढ़ एंड सो ऑन। तो ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस इन पुणे। ठीक है, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो अगर आपको ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से देखना है whether it is मुंबई पुणे, देन दिस इज द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। इसका प्रेफरेंस आप आपके हिसाब से रख सकते हो जहाँ पे एडमिशन चाहिए, लेकिन एडमिशन जहाँ चाहिए वहाँ पे आपका जो स्कोर है वो भी तो मैच होना चाहिए। सो जेबी, सिडनम, वेलिंगकर, पुम्बा, यहाँ वेलिंगकर तक तो ठीक है, पुम्बा क्यों आ जाता है? बिकॉज ऑफ वी, यस, आर ओ आई। तो उसके बाद एस आई एस एंड सी ओ पी। तो पुम्बा वर्सेस एस आई एस, ये जो डिफरेंस है कैसे कैलकुलेट करें या कैसे डिसाइड करें कि कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। जेवियर, एक्स आई एम आर, दैट इज चेतना, एमएटी, देन लालाज, इंदिराज का आईआईएमपी, देन रिजवी ठाकुर। तो नीचे आप देख सकते हो मैंने जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो भी दे के रखा है अगर आपको ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से जाना है। एंड वन मोर थिंग कि पीजीडीएम कोर्स भी है बहुत सारे कॉलेजेस के, इन केस अगर आपको एमएमएस या एमबीए नहीं मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एसआईएस का पीजीडीएम है, वेलिंगकर का है, वेलिंगकर का तो ऑलमोस्ट प्रोसेस खत्म हो गया है। देन यू हैव चेतनास का, एमएटीज का। तो इनके ना पीजीडीएम कोर्सेज भी है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो ये तो हो गया लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। अगर आपको कट ऑफ देखना है या फिर इनका जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, डोंट वरी। सो एमबीए कॉलेजेस एक्सेप्टिंग एमबीए सीईटी स्कोर, यहाँ पे क्या दिया है? सीट्स, फी एंड एवरेज सैलरी। तो आप ये आराम से जाके चेक कर लो। एंड उसके बाद अगर आपको कट ऑफ देखना है ना, अगर पर्टिकुलर कट ऑफ देखना है लास्ट 2 इयर्स का वगैरह, जस्ट एक अंदाजे के लिए, तो यहाँ पे एक आर्टिकल है जहाँ पे सीईटी कट ऑफ दिया है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन एंड यू विल फाइंड दिस कट ऑफ। ठीक है, एच यू ओ एच यू जो भी बाइफर्केशन एग्जिस्ट करता है कैटेगरी वाइज, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सो यू गो एंड चेक आउट दिस कट ऑफ डेटा। कॉम्प्रहेंसिव डेटा है, इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड देन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना अगर हेल्पफुल लगे तो ये थी कैपराउंड की ओवरऑल स्ट्रैटेजी। एंड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस तो मैंने आपको बता दिया है, मोटा मोटा ये रहेगा। लेकिन जब आप कैप राउंड्स में स्टार्ट करते हो, ठीक है, जो भी आपका प्रोसेस है, तो पहले तो आप कैप के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद। तो कैप राउंड्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैप राउंड 1, 2 होगा, 3 होगा, डिपेंड्स ऑन सीईटी सेल। ठीक है, 1 एंड 2 में अगेन वो फ्रीज फ्लोट का जो रूल्स है, अगर आपको नहीं पता तो मुझे पूछ लेना कमेंट में, अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कैप राउंड 1 में आप जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस डालते हो वो थोड़े से अलग फैक्टर्स देख लो, देन ओनली आप लिस्ट फाइनल करना। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एक आपकी है, उसके बाद आपको कौन से कॉलेज में मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक, दैट इज योर कैटेगरी रैंक या ओवरऑल रैंक। एंड देन आपको तो पता ही आगे इतना सीट मैट्रिक्स कितना पेचीदा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।